मैं यही बोलूँगा कि देखिए शर्य अपना है, ये राज्य अपना है। राज्यकर्ता मतलब राज्य के मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अभी ये जनता दरबार मीन्स जनता के दरबार में मंत्री, मंत्री के दरबार में जनता नहीं है। नमस्ते, नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। महाराष्ट्र राज्य के वन मंत्री तथा पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाईक का जनता दरबार आज भाईंदर पूर्व के अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आए हुए लोगों से हमने बातचीत की, साथ ही साथ पालक मंत्री गणेश नाईक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, बात ऐसी कि मीना भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग MLA ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से है, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम्स है। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ। और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन। और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधी लें। नहीं, देखिए, बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नई मुंबई में जब तक मैं मंत्री नहीं था तो मैंने करीबन 80 बार आयुक्त से मुलाकात की और काम होता रहा। मंत्री के बाद में लोगों का काम होना थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने अधिकारी को बोल के जनता दरबार तो शुरू किया, रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। रिव्यू मीटिंग के बाद भी मुझे लगा कि भाई टालमटल शुरू है, तो मैंने उनको चेतावनी दी कि भाई इस ढंग से किसके प्रेशर में आके यदि हमारे लोगों का काम नहीं होते रहेगा तो संजू नाइक के नेतृत्व में 2000 हमारे कार्यकर्ता रजिस्टर आइडेंटिटी कार्ड के साथ दालन में आएंगे, आपको वहाँ रोक के रखेंगे। ठिया आंदोलन सुबह ऑफिस आवर से लेके ऑफिस आवर ख़त्म होने तक, न कोई कांच तोड़ेगा, न कोई लाफा मारेगा, न कोई गाली देगा। लेकिन वो पूरे ड्यूटी आवर्स के टाइम में आपको वहाँ पे बंदिश किया जाएगा और हर HOD के दालन में लोग जाएंगे। और ये चेतावनी मैंने उनको देने के बाद, क्योंकि वो मेरे रिव्यू मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सुनील पवार थे, सिटी इंजीनियर थे, और मैंने पुलिस कमिश्नर भारांबे साहब, मिलिंद भारांबे साहब को भी उचित किया, मैंने अवगत किया कि भाई 5 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, 5 दिसंबर को उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होने जा रहा है। उसी दिन हमारे संजू नाइक के नेतृत्व में आपके पूरे महापालिका कार्यालय में हमारे लोग ठिया आंदोलन करेंगे। अभी शर्मा साहब को मैं ही, देखिए, बात ऐसी, मैं पीछे से चोरा लगाने वाले हम लोग नहीं हैं। और दूसरे, हमें किसका अपमान नहीं करना, न कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम के, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे भी हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी MLA, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब म्यूनसिपल कमिश्नर जॉइंट CP दत्ता शिंदे साहब है और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे दे आर डूइंग वेल। वो सकारात्मक काम बनेगा ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। नहीं, गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नाइक इज द लास्ट पर्सन कि फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं। कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और मैंने कभी आपको फ़ोन किया? कभी आगे भी नहीं करूँगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो घटना लिखी, घटना के तहत फ्रेम में बनता है वही काम करो।
ये बात ऐसी, पालघर तो मैं गार्जियन मिनिस्ट्री हूँ तो उधर मेरा अधिकारी बनता है, और बात ऐसी मैं पालक मंत्री हूँ लेकिन पार्टी ने संपर्क मंत्री के तौर पे ठाणे जिले की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। ज़माने में भाईंदर 90 से लेके 95, 2004 3 बार यहाँ से मैं चुन के गया। तो वो, और उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद में ये फेराफेर हो गई, लेकिन भाईंदर के जनता को गणेश नायक का जनता दरबार मालूम है और वहाँ लोग आनंद के साथ आते हैं। और मैं बोलता हूँ यहाँ आने तक दुखी रहो, यहाँ से जाने के बाद में खुशी से जाओ। ये तुम्हारा काम हो, तुम्हारा नहीं, वो काम मेरा है, उसका पूरा निपटारा करने तक मैं उसको फॉलो करूँगा। ये बात ऐसी, पार्टी के प्रदेश के लोगों का नेतृत्व का कहना ये है कि साथ साथ अपन काम करेंगे, महायुति का कारोबार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि किसी स्थिति में कार्यकर्ताओं पे अन्याय होता होगा तो मैं खुद हमारे नेतृत्व को ये बोलूँगा कि अभी कार्यकर्ता की एक ढंग से ज्याला मराठीत कोंडी बोलतात, वो हाँ नहीं, उनको प्रेशर, अरे समाज सेवा करने के लिए मौका तो उनको मिलना चाहिए ना सही लोगों। और रहा सवाल किसका प्रभाव मिटाने के, तो या तो नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में लास्ट जनरल इलेक्शन में भी मेजॉरिटी के साथ चुन के आए थे, जैसे नई मुंबई में हम लोग चुन के आए थे। तो किसका प्रभाव रोकने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, और हर मंत्री का अधिकार है किसी भी जिला में जाके जनता दरबार में। पहले तो मुझे पालघर जिले की तो जिम्मेदारी तो उसको तो पहले पूरा करना चाहिए, जिस शहर में रहता नई मुंबई उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद में फिर सही टाइम पे नरेंद्र मेहता जी से मेरा बात हुआ और आज इधर आया हूँ। और अभी आने वाले जो 50 महीना बाकी है, मैं हर महीना में आऊँगा ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन 2 महीने में 3 महीने में इधर दरबार होते रहे। देखिए आचार संहिता के, देखिए जो रूटीन जो काम है, किसी इधर डाका गिर गया तो पुलिस को फोन तो हम करने वाले, जनता तो उनके पास जाने, पुलिस वाले के आचार संहिता लगे अभी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोल सकते। अंगार लगे किसी बिल्डिंग को तो महापालिका आयुक्तों को बीइंग मिनिस्टर मैं पूछताछ तो करूँगा ही करूँगा। कोई जो प्रभाव डालेगा, जो रूटीन का काम है उसमें हम तो दखल नहीं देंगे। सद्भाग्य से जॉइंट सीपी जो दत्ता शिंदे जी है, उनके आईपीएस के तौर पे उनकी शुरुआत नई मुंबई से हुई है। आई नो हिम बेटर। ये इसमें से पूरा रास्ता निकाल के जो नटरेस लोग हैं उनको समझदारी के साथ समझाएंगे, और जो नहीं समझते उनको कानून के तौर पे बंदोबस्त करने का वो काम करेंगे। ये हमारे नरेंद्र जी मेहता जो यहाँ के विधायक है, इन्होंने इस पर बारकाई से नज़र डाली है, और उनका कहना भी है कि यहाँ पे कोई राजनीति करके दो समाज में तेढ़ निर्माण हो, वहाँ पे कोई वायलेंस हो जाए, ऐसे उद्देश्य से किसने वो अंडा फेंका था, उसकी इन्वेस्टिगेशन दत्ताजी शिंदे और उनकी पूरी यंत्रणा करेगी। और मुझे एक विश्वास है आगे चल के ये मसला शांत हो जाए। लेकिन मैं 95 से इस इलाके से चुन के जा रहा हूँ। अभी 2004 में आखिरी इलेक्शन हुआ था। मेरा ताल्लुकात हिंदू लोगों से रहा, मुसलमान लोगों से रहा, क्रिश्चियन लोगों से रहा, जैन लोगों से, सिख लोगों से और बौद्ध लोगों से भी। मेरा किससे कोई तुतु में हुआ नहीं और आगे चल के भी होगा नहीं। और ये इस शहर में जो राष्ट्र पे प्रेम करेगा वो किसी भी धर्म का आदमी हो, वो हमारा आदमी। मैं यही बोलूँगा कि देखिए शहर अपना है, ये राज्य अपना है। राज्यकर्ता मतलब राज्य के मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अभी ये जनता दरबार मीन्स जनता के दरबार में मंत्री के दरबार में जनता नहीं है। और ये मेरी खुशी के लिए मैं ये जनता दरबार ले रहा हूँ। आप यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करो जनता दरबार तो हिंदुस्तान में पहला नाम गणेश नाइक का आता है। आपने कभी किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप टाइप करो जनता दरबार, तो इसका मतलब मैं घमंड नहीं बोलता, मुझे लोगों से बात करना, लोगों को सुनना और उनकी समस्या को दूर करना, ये मुझे आनंद की बात देती है। हम लोग किसके स्पर्धा करने के लिए जनता दरबार नहीं ले रही है, और हमारे मन में किसके प्रति कोई देश भावना भी नहीं है। सबकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब है,
वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बनी तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रेस्टिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं हैं। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे और भी थे, कलेक्टर के थे। तो ये सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके, इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए आज गणेश नाइक साहब ने जनता दरबार लगाया था और उसी को लेकर आज बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। मैंने भी अपने मीरा भाईंदर शहर के जो क्लस्टर का विषय था वो उनके सामने रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश देने के बाद भी कमिश्नर मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर रहा है और रीडेवलपमेंट के लिए मंजूरी नहीं दे रहा है। तो आज गणेश नाइक साहब ने उनको बताया कि इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुप्रीमो है, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो उसका पालन होना ही चाहिए। माझं नाव संजीवनी कुंभार, मी संजीव नाईक साहेबांना भेटून आले। त्यांनी आश्वासन दिलं आहे मला की आम्ही याच्यावरची कारवाई करू म्हणून। काय आपला प्रश्न होता किंवा काय समस्या घेऊन आपण आला होता? मी आपल्या BSOPचे आपले रूम आहेत रेंटल दिलेली, सध्याला ती सगळी रूम पूर्ण गलती आहेत, क्लिप बंद आहे, लोकांच्या जे रूम दिले त्याच्यामध्ये किचनवर बाथरूमचं पाणी पडतो, हॉलमध्ये पूर्ण पाणी पडतं आहे। आम्ही आज 2021 पासून मी रोज यांच्यावर मागणी करते, पण आत्तापर्यंत माझ्या कुठलीही या लोकांनी कारवाई केलेली नाही। कुठल्या रूमावर, कुठल्या कामामध्ये फक्त करतो बोलतात आणि कामं केलेली नाही। म्हणून मी आज नाईक साहेबांना भेटून नाईक साहेबांना भेटून जनता दरबारांना भेटून मी भेटले आणि मला त्यांनी आश्वासन दिले कि मैं कार्रवाई लवकरात लवकर करें। मीरा भाईंदर पे जो जनता दरबार लगा था गणेश नाइक साहब का, तो साहब से हमने मिले। हमारी मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी सोसाइटी नॉर्थ गार्डन सिटी, जहाँ पर भारी नेता लोग आके कुछ भाषण दे के माहौल ख़राब करने का काम करते हैं और मेरे खिलाफ़ 2-3 फॉल्स FIR हो चुकी है। तो इसी बारे में मैंने सर को मिला। सर ने इमीडिएट एडिशनल CP साहब दत्तात्रेय साहब को लेटर रिमार्क करके कि भाई इमीडिएट जो भी आरोपी है, जो अभी अंडे का वारदात हुई थी, इमीडिएट फाइनल रिपोर्ट बनाओ या जो आरोपी है उसको अरेस्ट करो। ये आश्वासन सर ने हमको दिया है। होप कि ये आश्वासन नहीं होगा और ये इसमें कार्रवाई होगी और आरोपी निष्पक्ष होगा। सर आज हम आए स्वर्गाइट कोऑपरेटिव सोसाइटी भाईंदर वेस्ट से। बेसिकली जो हमारी बिल्डिंग की जो जगह है उसकी जो FSI है वो बाजू वाले पड़ोस वाले बिल्डर है उन्होंने कैप्चर की हुई है, हमारा कन्वेंस होने नहीं दे रहे हैं। बल्कि MBMC ने लिख के दिया है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है और कॉमन लेआउट बोल के नए परमिशन MBMC ने दिया है। बिल्डिंग की OC आई है 2010 में और बाजू में भी बिल्डिंग सब है उसमें 2011 वगैरह में OC आई है। फिर भी एग्जिस्टिंग जो FSI है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वो नए परमिशन देते जा रहे हैं विदाउट आवर कंसेंट। हमने कमिश्नर साहब को 2-3 लेटर भेजे हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स और कोई एक्शन नहीं हो रही है उसके ऊपर। बिल्डर दिलीप पोडवाल जी है। जो सर अभी उम्मीद है उन्होंने कमिश्नर साहब को हाईलाइट किया है, बिकॉज आप हमारी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं FSI को, हमारी जगह को। आज हमारा इवन जो कॉमन स्पेस है RG वगैरह है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो हमने सब हाईलाइट किया है बार बार लेटर में और अलग अलग ऑफिसर को। 7/12 में भी हमारा नाम और सब कुछ हुआ था, उन्होंने हाई कोर्ट में जाके उसको भी कैंसिल करवा दिया। जो जेन्यून चीज़ है उसको भी सपोर्ट नहीं करे। आज हमारी सोसाइटी का पूरा इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इसके लिए हम अलग अलग दरबार में जाके अलग अलग हाईलाइट कर रहे हैं और हमें आशा है कि शायद यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। जनता दरबार में आपका कोई पहला मौका तो नहीं, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं? सर जनता दरबार में यहाँ पहली बार आए, पहले नरेंद्र मेहता साहब के पास गए थे, उन्होंने भी 2-3 बार कमिश्नर साहब को हाईलाइट किया था और इन्होंने बल्कि DDR ऑफिस में थाना में मेरे साथ चले थे, उन्होंने उनको भी गाइड किया था। बट समहाउ क्या है ना, जो एक्शन MBMC ने लेनी चाहिए, जो गलती हुई है उसको सुधारने के ऊपर, उस पर कोई एक्शन फिलहाल नहीं हो रही है। एक मिनट, इसके बारे में नाइक साहब ने भी, मैं नवी मुंबई जाके उनसे अपॉइंटमेंट लिया था, एडवोकेट भी साथ में थे और उन्होंने मांडे साहब को भी फ़ोन किया था कि इसमें जो सही बाजू है, सत्य की बाजू है, उसको न्याय मिलना चाहिए। ये गणेश नाइक जी ने फ़ोन किया था। ये थे पालक मंत्री गणेश नाइक और आम जनता जो आज इस जनता दरबार में उन्होंने अपनी समस्या
पालक मंत्री गणेश नाइक के सामने रखी। आपको बता दूं कि इस जनता दरबार में अधिकांश हमने नगर सेवक देखे जिन्होंने अपनी समस्या, अपने वार्ड की समस्या, अपने परिसर की समस्या पालक मंत्री गणेश नाइक के सामने रखी। साथ ही साथ गणेश नाइक जो पालक मंत्री, हमने उनसे एक सवाल पूछा कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होगी क्या। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का इज्जत और उन्हें मान सम्मान जहां मिलेगा हम उसे सोचेंगे कि युति करना या नहीं करना। अब ये तो आने वाले भविष्य में देखना होगा कि मनपा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति होता है क्या। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।